Hello students, my name is Samir Nagar. Today we will discuss NMTC 2011 paper, Junior Level, Stage First. Question number 1 is, n is a rational number greater than 1 and a is equals to under root of n plus 1 by n plus under root of n plus 4 by n plus 3 something something something, and b is equals to this, then a is equals to b, a is equals to 2b, a is less than b and a is greater than b. Basically हमें a और b में रिलेशन निकालना है, इधर इट इज इनइक्वालिटी और इक्वालिटी. तो इसमें बेटर ये रहता है हम क्या करें, a माइनस बी फाइंड आउट कर लें. अगर जीरो आता है तो a b के इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव आता है तो a b से बड़ा हो जाएगा, और नेगेटिव आता है तो a इज लेस देन b. सो अगर इनकी फर्स्ट टर्म ले दोनों की, a की ये टर्म माइनस b की फर्स्ट टर्म, इसको अगर आगे सॉल्व करें ये हमारे पास हो जाएगा रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम जब लेंगे, अपॉन n इंटू रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस n. नाउ अगर हम इस टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करें, यह है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर में से माइनस 1 कर रहे हैं, उसके बाद अंडर रूट ले रहे हैं, तो ये चीज तो n से छोटी होगी, इसका मतलब दिस माइनस n, तो ये पूरी चीज हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म्स को देखें, दोनों a और b एक्सप्रेशन में, इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ n प्लस 4 अपॉन n प्लस 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 2. इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा आगे, इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ n प्लस 4 इंटू n प्लस 2, दैट विल बी n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 अपॉन n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, यहाँ माइनस हो जाएगा n प्लस 3. ना जैसे हमें इसमें डायरेक्ट मिल गया था, यहाँ पे n था और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 टाइप कुछ था, तो अगर यहाँ पे हम n प्लस 3 टाइप का अगर कुछ बनाए तो हमें मिलेगा यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू n प्लस 3 होल स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9, यहाँ पे प्लस 8 है तो उसमें से करूंगा मैं माइनस 1 माइनस n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3 इंटू रूट ऑफ n प्लस 2. नाउ दिस इज अगेन, यहाँ पे हमारे पास n प्लस 3 है और ये है हमारे पास n प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1, उसका अंडर रूट, मतलब ये एक्सप्रेशन अगेन n प्लस 3 से छोटा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें बाकी टर्म्स को, यहाँ पे n प्लस 7 और n प्लस 5, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 5, बीच में हमारे पास टर्म आएगी 7 12n, और यहाँ पे n प्लस 6 आएगा, तो अगेन उसको भी n प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 1 टाइप का कुछ बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 10 और 8 हमारे पास आएगा 18n, अगेन 9 टू 18, तो ये भी n प्लस 9 स्क्वायर माइनस 1 टाइप का बन जाएगा, और अगेन ये भी लास्ट में n प्लस 11 स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा. तो इन सब एक्सप्रेशंस का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, मतलब हमारे पास कुल मिला के लास्ट में a माइनस b इट विल बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस बी इज लेस देन 0, सो a इज लेस देन b. हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. अगेन दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन गिवन था हमें n इज अ रैशनल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड a इक्वल्स टू समथिंग, b इक्वल्स टू समथिंग, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b. हमने क्या किया, a में से b को माइनस किया और फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करके देखा. फर्स्ट टर्म थी हमारे पास रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n अपॉन n इंटू रूट ऑफ n माइनस 1. नाउ दिस टर्म इज n स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये n स्क्वायर से छोटा होगा, तो इसका अंडर रूट n से छोटा होगा, तो दिस माइनस n इट विल बी अ नेगेटिव. नेक्स्ट रूट ऑफ n प्लस 4 अपॉन n प्लस 3 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. सेकेंड टर्म का जब डिफरेंस लेंगे दोनों एक्सप्रेशंस की, तो ये हमारे पास क्रिएट होगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 माइनस n प्लस 3. अब इसको n प्लस 3 टाइप का अगर कुछ बनाऊंगा अंदर, तो मुझे मिलेगा n प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस n प्लस 3. अगेन दिस टर्म इज n प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज लेस देन n प्लस 3, एंड इसका अंडर रूट n प्लस 3 से कम होगा, तो अगेन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी. सिमिलरली सारी टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 टर्म्स है, सबका डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास कुल मिला के a माइनस b का डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा. That means a minus b is less than 0 and a is less than b. Next question, how many distinct rational number a, b, c and d are there with a log 2 to the base 10 plus b log
3 to the base 10 plus C log something 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 is equals to 2011. Next, question number 2. How many distinct rational number A, B, C, D are there with the expression is equals to 12? A, B, C और D की हमें डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर कितने होंगे, ये वैल्यूज निकालनी है. अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूं, A, B, C और D लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अंदर 2, 3, 5 एंड 7 की पावर में लग जाएंगे. मतलब एक्सप्रेशन मिलेगा log 2 raised to power A to the base 10 plus log 3 raised to power B to the base 10. Similarly 5 raised to power C, 7 raised to power C. अगेन ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा log 2 raised to power A, 3 raised to power B, 5 raised to power C and 7 raised to power D is equals to 2011. Now 10 उधर ले जाऊंगा, हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2 raised to power A plus 3 raised to power B, sorry 2 raised to power A into 3 raised to power B into 5 raised to power C into 7 raised to power D is equals to 10 raised to power 2011. और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 raised to power 2011 and 5 raised to power 2011. अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2011 कॉमा 5 की पावर, मतलब C की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 2011 और B और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0. तो सिर्फ हमें एक ही सेट मिल रहा है A, B, C, D का इस एक्सप्रेशन के लिए. दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन था हमारे पास हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर A, B, C, D आर देयर विद द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 2011. हमने इसको सॉल्व किया. A, B, C और D को 2, 3, 5, 7 की पावर में ले गए. उसके बाद log ऑफ A प्लस log ऑफ B क्या होता है, log ऑफ AB. तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिलेगा 2 raised to power A, 3 raised to power B, 5 raised to power C and 7 raised to power D. इसको 2011 फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू 10 raised to power 2011 which we can write as 2 raised to power 2011 into 5 raised to power 2011. तो यहाँ से हमारे पास A, B और C, D की ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी और हमारे पास एक सिंगल ही सेट निकल के आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ABCD is a rectangle in which AB is equals to 8, AD is equals to 9, E is on AD such that D is equals to 4, H is on BC such that BH is equals to 6, EC and H cut at G, GF is drawn perpendicular to AD produced, then GF is. ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 9 है. इसके बाद E एक पॉइंट लेंगे AD पे कि DE 4 है. अगर ये 4 है तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा. सिमिलरली H BC पे एक पॉइंट है, BH 6 है तो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा. उसके बाद बोला है EC और AH G पे कट करते हैं. EC और AH आगे प्रोड्यूस करेंगे, ये G पे कट कर रहे हैं एंड GF इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AD प्रोड्यूस, और GF को AD प्रोड्यूस्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें वैल्यू निकालनी है GF की. अब यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है ट्राइंगल EGF और ECD सिमिलर है. ट्राइंगल ECD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EGF. तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा X अपॉन W प्लस 4 इक्वल्स टू 8/4. नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले हमारे पास यहां से रिलेशन आ जाएगा, हमें X की वैल्यू निकालनी है तो W को सिंगल रखते हैं, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा X/2 इक्वल्स टू W प्लस 4. नेक्स्ट ट्राइंगल AHB और AGF भी सिमिलर होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों लाइंस पैरेलल हमें दिख रही है और बाकी एंगल 90 डिग्री है, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो ही जाएगा. तो अगेन हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं. ट्राइंगल AHB सिमिलर टू, ऑर्डर कैसे लेंगे AHB, तो यहां से लेंगे GAF, तो यहां से हमारे पास दूसरा रिलेशन निकल के आ जाएगा X अपॉन W प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 9 इक्वल्स टू 8/6. अगेन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3, तो 3/4X इक्वल्स टू W प्लस 9. अब W की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा 3/4X इक्वल्स टू W की जगह लिखूंगा X/2 माइनस 4 प्लस 9. X/2 को इधर ले जाऊंगा, 3/4 में से 1/2 जाएगा तो बचेगा 1/4X इक्वल्स टू 9 माइनस 4 दैट इज 5. तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20. हमारा आंसर हो जाएगा 20. दिस विल बी आवर आंसर. दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन था हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AB इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग, GF इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AD प्रोड्यूस्ड एंड GF इक्वल्स टू. इस तरह का जो हमारे पास डायग्राम हो जाएगा, हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी. नाउ EDC, ये लाइन भी अगेन पैरेलल हो जाएगी. EDC और EFG ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो यहां से मैं रिलेशन लिख सकता हूँ 8/4 इक्वल्स टू X अपॉन W प्लस 4.
यहां से मेरे पास x और w में एक रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली ए बी एच ट्राइंगल और जी ए एफ ट्राइंगल ये भी सिमिलर हो जाएगा। यहां से मैं रिलेशन लिख दूंगा 8/6 टू एक्स अपॉन डब्ल्यू प्लस 9। यहां से अगेन x और w में एक रिलेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दूंगा, मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द साइड्स ऑफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल to parallelopiped are A and B. The diagonal of the parallelopiped is inclined to the base plane at an angle theta. Then the lateral surface area of the solid is. इस तरह डायग्राम बनेगा। A और B हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस की साइड्स दी हुई है, मतलब डायगोनल क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर बेस का, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। अगर मैं निकालू रिलेशन तो h अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से h की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी tan थीटा इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। हमें पता है चारों लेटरल सरफेस होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। हाइट हमारी हो जाएगी ये सब में कॉमन, और बेस दो बार तो आएगा a और बाकी 2 बार आएगा b और b। मतलब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल 2 इंटू a प्लस b इंटू हाइट दैट इज tan थीटा इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको फर्दर अरेंज करके लिख देंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन था हमारे पास, द साइड्स ऑफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड आर a and b. द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज इंक्लाइंड टू द बेस प्लेन एट एन एंगल थीटा। देन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज। रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ है, उसकी साइड्स दी हुई है a, b, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस का डायगोनल हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पैरेललोपाइप्ड के डायगोनल का बेस से जो एंगल है वो है थीटा, तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं h अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से h हाइट आ जाएगी हमारे पास tan थीटा इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n विच सेटिस्फाई n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 20 लेस देन 0 इज। सॉल्यूशन इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 2 रूट 5 इंटू n माइनस रूट 2 इंटू n प्लस रूट 2 इंटू n माइनस n प्लस 2 रूट 5 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे चारों पॉइंट्स को, हमें मिलेगा माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 2 एंड 2 रूट 5। वेव कर्व से सीधी सी बात है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, इधर से जब आएंगे ये अगेन हो जाएगा माइनस और ये अगेन हो जाएगा प्लस। 2 रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 4.46, इसकी हो जाएगी 1.44 विद अ माइनस साइन 1.44 प्लस एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4.46 विद अ प्लस साइन। तो यहां से हमारे पास इंटीजर सॉल्यूशंस जो निकल के आए वो आएंगे -4 -3 -1 एंड उसके बाद यहां से तो हमारे पास आएंगे 2 3 4, सॉरी -1 नहीं, यहां पे आएगा -2। इंटीजर सॉल्यूशंस हमारे पास निकल के आएंगे -4 -3 -2 2 3 4। हमारे पास टोटल 6 इंटीजर सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा डी। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन था हमारे पास, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n विच सेटिस्फाई n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 20 इज लेस देन 0 इज। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आएंगी क्रिटिकल पॉइंट्स 2 रूट 5 प्लस माइनस 2 रूट 5 एंड प्लस माइनस 2 रूट। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 2 रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 4.46, रूट 2 की 1.44 और इधर प्लस 1.44 प्लस 4.46। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंटीजर वैल्यूज आ जाएंगी -4 -3 -2, और यहाँ पे 3 इंटीजर वैल्यूज आ जाएंगी 2 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास 6। आंसर आ जाएगा हमारा 6।